सब ठीक हो जाएगा, माँ बेटे का प्यार। सो फ्रेंड्स, आज भम्मों की दुनिया में बहुत अच्छा लगा जो लखन भाई हैं अपनी मम्मी से मिलने गए, अपने पापा से मिलने गए। कहाँ पे? विला पे। और उन्होंने अपने चैनल पे भी डाला है माई साइड स्टोरी, कंट्रोवर्सी यहाँ तक कैसे पहुंची। तो सारी चीजें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दी है कि लोग कह रहे थे कि माँ बाप को रुला रहा है, कैसा लड़का है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं तो जब यूएस भी गया था तो पापा से मिलने गया, मिल के ही गया था, आशीर्वाद लेके गया था। फिर वहां पे मैं गया तो मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि पापा इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं गंदे गंदे। और किसी पेज से लड़ाई करते करते उनको लगा कि ये मैं करवा रहा हूँ कमेंट्स। बाकी फिर यहाँ पे आके मुंबई वो लोग गए मिलने, इतना वहां पे टॉन्टबाजी हुई, तो वो चीजें उन्हें मुझे हर्ट किया। और उसके बाद ये फैन पेजेस बन गए, उसके बाद इतने गंदे पेजेस नीतू के लिए बना दिए गए। तो वो ना फिर उसके बाद की फेक कमेंट्स करवाता है, हेट कमेंट्स करवाता है, तो इतना प्रोपोगेंडा बढ़ता चला गया और इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई कि मुझको फाइनली मैं अपने इसके लिए मेंटल पीस के लिए मैं सुबह सुबह ये अपने घर पहुंच गए। जो कि देखिए, मम्मी से मिलते हुए इन्होंने वहां पे ज्यादा शूट नहीं किया है, इन्होंने बस आशीर्वाद लिया है अपनी मम्मी से। और जो भम्मो के वीडियो पे वहां पे हमने देखने को मिला कि किस तरह वो गले मिल रहे हैं, कि माँ अपने बच्चे से मिल रही है, उधर पाई भी कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। और वहां पे कहीं ना कहीं लखन लखन मिले हैं, लेकिन लखन बार बार कह रहे थे कि पाई ये बंद करो कैमरा। अगर आपने नोटिस किया हो तो उनके एक्सप्रेशंस थे कि नहीं कैमरा बंद करो, मतलब हर चीज कैमरे के लिए मत करो। खैर, इन चीजों में अगर हम लोगों ने नोटिस किया कि आज के वीडियो में भम्मो की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, भम्मो के आपको पता ही है, वो एमआरआई करा के आई, उनके घुटनों की प्रॉब्लम ठीक है बढ़ रही है, उनको स्टिक ला के दी है करण ने। तो तबीयत ठीक नहीं है और इमोशनल देखिए चल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा उधर भी है। जैसे कि आपको पता है, लखन ने भी बताया कि मम्मी पापा भी खुश नहीं है, वो भी बहुत इमोशनल दिखे हैं, वो भी रात भर नहीं सो पाए। तो जो भम्मो है उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं थी। ठीक है, और जब ये लखन से मिले हैं तो थोड़ा देखिए वहां पे भी खुशी मिली होगी। और जो भी चीजें हैं, धीरे धीरे चीजें ठीक होती हैं। एकदम से देखिए फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, बस ये है कि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए चीजें। आप अपना रहो, मैं अपना, थोड़ा डिस्टेंस बना के जरूरी है। ठीक है, एक रिश्ते में बहुत ज्यादा घुसना भी ठीक नहीं है। यहाँ पे लखन और पाई और भम्मो का सॉर्ट आउट होते हुए दिखा है। ठीक है, लेकिन लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस उठाए हैं, लोगों ने नीतू के लिए क्वेश्चन उठाने शुरू किए हैं कि नीतू, उसकी तो कोई स्टोरी आई ही नहीं, वो बेचारी तो कुछ बोली ही नहीं। यहाँ पे आप लोगों का सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन उसका क्या? तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो में अगर हम भम्मो की बात करें तो उन्होंने सुबह उठ के आरती भी कराई है। जैसे आपने देखा होगा उनका यूजुअल वीडियोस में होता है, वो सबको आरती देती है, लेकिन आज मैं छोटी आरती कर रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे दिखाया गया कि पाई भी बोल रहे थे कि ये सबको मतलब खुश रखती हैं, ये खुश रहती है तो सब खुश रहते हैं। और अभी इनकी तबीयत खराब है और जो घुटने की प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से थोड़ा ये परेशान है। बाकी इनको देख के सब परेशान है, वाकई सब परेशान है, क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देखा जहां पे ट्रिप की नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करी जा रही है। हाँ, वहां पे वो लोग ट्रिप क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे उसने तो ये बोला था, अरे सैंडी कैंडी ने, कि भम्मो अकेली रहती है घर पे तो मुझको अच्छा नहीं लगता, हम उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, चलिए अभी आप दुबई भी घूम के आ गए, उसके बाद अभी अगर उनकी परेशानी है, उनके घुटने में परेशानी है, तो आप नया ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये बात समझ नहीं आई। साथ साथ जो लोग कह रहे थे कि वो जिस फ्लैट में रह रही है वो हमने कहीं देखा है, नीतू उस फ्लैट में रहती थी, तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन दी है कि आप लोग भाई ये बोल देते हो यहाँ पे जितने भी फ्लैट्स है सोसाइटी में उनका सेम ही वो है, मतलब वो है, आउटलुक है। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि सेम है, तो वो ऐसा नहीं है। देखने में सेम लगता है, लेकिन देखिए अंदर से फर्नीचर तो हमारे सबके डिफरेंट है। लेकिन लोगों का ये जज होता है कि लोग जज कर लेते हैं कि उसी फ्लैट में। तो उसने साथ साथ ये भी बोला बाकी ट्रिप वगैरह की तैयारी हो रही थी, दद्दू आए हुए हैं और ये लोग कहीं बात बात कर रहे थे कि हम लोग पहले बाइक से जाते थे, वो लोग सब आपस में मिलके बात कर रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है इस टाइम ट्रिप का, आप तो भाई जैसे पाई भी बोल चुके हैं स्पेशली इसके लिए कि वो बिल्कुल दिखावा नहीं करती है, वो दिल से केयर करती है। तो कौन कितनी केयर कर रहा है यहाँ पे दिख रहा है। भाई नीतू को तो इतनी गालियां पड़ती थी। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के आधार पे कह रहे हैं, कोई हमें यहाँ पे बायस ना समझे। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जैसे आपको पता है कि नी सर्जरी की बात हो रही थी, सर्जरी भी हो सकती है और दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। दवाइयों से जब आराम नहीं मिलता तब हम लोग
सर्जरी पे आते हैं। तो यही भम्मों को डर है। देखिए हर एक को डर लगता है कि ऑपरेशन ना ही कराना पड़े, दवाइयों से ठीक हो जाए। लेकिन मेरी मम्मी का भी हुआ है नी सर्जरी, और दवाइयों से इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता, तो करानी ही पड़ती है, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उसके बाद थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो उनको थोड़ा डर था। बाकी मेन चीज़ जो आज वो व्लॉगिंग के लिए बोल रही हैं कि मैं ये सुबह से रो रही हैं, पाई कह रहे थे 5 बजे 7 बजे से रो रही हैं, अभी 11 बज गए हैं, और इन्होंने ये सोच रही हैं। आप लोग बताइए कि ये कह रही है कि मेरे को शांति चाहिए, पहले बहुत शांति थी लाइफ में, लेकिन अब मुझको व्लॉगिंग छोड़ देनी है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि व्लॉगिंग छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपको पसंद भी किया जा रहा है लोग, बस ये है कि टॉन्ट ना मारे, ठीक है। वो कह रही थी कि पहले बहुत शांति थी, मैंने सम्मान था पाया, यहाँ पे मुझे इतनी नेगेटिव बना दिया गया, ये है। तो लोग लिख रहे हैं, लोगों का कुछ लोगों का रिएक्शन है कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना सही नहीं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर यूट्यूब से इतनी नेगेटिविटी मिल रही है तो बेशक आप थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए। तो चलिए मैं थोड़े से कमेंट्स आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, जो कि आज के वीडियोस पे आ रहे हैं। लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम सब बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये वाला, अगर व्लॉगिंग से आपको खुशी मिलती है तो मत कीजिए व्लॉगिंग बंद। कोशिश करिए कि आप किसी भी नेगेटिव चीज पर रिएक्ट ना करें, पॉजिटिव चीजें दिखाइए, पॉजिटिव रखिए। बिल्कुल व्लॉगिंग करिए, लोग पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, कि कंपैरिजन मत करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, टॉन्टबाजी मत करिए। लोगों का प्यार आपके लिए भरपूर मिलेगा, जो सारी बहुएं हैं आपकी इक्वल है, ठीक है। तो वो चीजें देख के लोग रिएक्ट करते हैं जो कि आपको थोड़ी बुरी लगती है। अपॉर्चुनिटी मत लीव कीजिए, एंड यूट्यूब चैनल मत लीव कीजिए। आप मोदी जी जैसा बन जाइए, सोचिए कितना कुछ सुनते हैं, सब नेगेटिव चीजें इग्नोर कीजिए, स्टे पॉजिटिव, एंड डेफिनेटली सर्जरी करवा लीजिए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्जरी से ठीक हो जाएगा। देखिए कई बार होता है, मेडिसिन से असर नहीं होता है, करवानी ही पड़ती है, बाद में थोड़े हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग नीतू की बात करें तो लोग भी कह रहे हैं कि लखन का तो सॉर्ट आउट हो गया, नीतू का क्या, पर वो तो कभी नहीं भूल पाएगी उसकी मम्मी को सोशल मीडिया पे एक एसी बस के लिए गरीब बोला गया था। उस पे क्या बीत रही होगी। उसकी माँ चुप है अपनी बेटी के लिए कि आगे उसे ससुराल में दिक्कत ना हो, पर ये गलत बात है। पाई को माफी मांगनी चाहिए व्लॉग में। नीतू की माँ से जितनी इज्जत लड़के के माँ बाप को दी जाती है, उतनी लड़की के माँ बाप को भी मिलनी चाहिए। कहने को पैसे वाले मॉडर्न है, सोच वही है। तो यहाँ पे लोगों ने अब ये चीज उठाई है कि नीतू की मदर के लिए बहुत सारी चीजें कमेंट्स में भी आई, ठीक है, जो चीज एलिगेशंस भी लगे, हमने सुने हैं। उन आंटी जी ने कुछ नहीं कहा, नीतू ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो क्या पाई को एक छोटा सा सॉरी या कुछ तो चीजें बोलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ज्यादा, लेकिन यस, वो भी आपकी बेटी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें इन दिनों आई है, तो उसको भी अच्छा लगेगा अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा नहीं बोलना तो चाहिए आपको, है ना। और लोग कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए। वैसे कुछ लोग कीर्ति के लिए भी पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी की क्या स्टोरी है। जो पाई के चैनल पे वीडियो आया था, वो घर क्यों छोड़कर गई है, उसको लेने नहीं गए आप। माँ बाप की तो बेटी बहुत प्यारी होती है और आप उससे मिलने भी नहीं गए, तो उसके बारे में भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि बेटी क्यों छोड़ के गई है। आपको ये भी इन चीजों के क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। बाकी लखन भाई को घर से रिलेटेड भी बहुत सारे आज उनके वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं, जिसमें घर से रिलेटेड बोल रहे हैं कि शिफ्ट टू न्यू हाउस। कुछ लोगों का कहना है कि घर मत छोड़ना, कुछ लोगों का कहना है कि नए घर में चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 2-3 महीने बाद या भाई की शादी के बाद फिर से ये सब ड्रामा होगा। नीतू के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चेंज कर लो। तो देखिए, ये तो लखन भाई पे डिपेंड करता है, वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो घर खाली करके जाएंगे, क्या वो घर खाली करके नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी इनका रिसेंटली उन्होंने मेरे ख्याल से वीडियो भी डाला था, है ना, वो आपने देखा ही था, होम टूर वाला। जब डाल रहे थे बहुत दुखी थे, क्योंकि इस घर की बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। बाकी आने वाले वीडियोस में हमें पता चल ही जाएगा। बाकी कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि जब तक सैंडी करण के मन से ये बात नहीं हटेगी कि कमेंट्स आप करवाते थे सैंडी को, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले उस लड़की के साथ क्लियर करो, देन नेक्स्ट। तो देखिए, ये फिर से वही बातें हैं, हेट कमेंट्स। ये जो चीजें आई है ना, या इसको कह सकते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग। लोगों ने रिएक्ट किया वीडियोस के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ चीजें लोगों को लगा कि कोई करवा रहा है, लखन हेट कमेंट्स करवा रहे, तो उसका भी उसने बोला है और बार बार बोला है कि भाई मैं जिस तरह से अपने जो गंदे पेजेस है उसके लिए गया ना, मैं कंप्लेंट कराने गया। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर आईडीज लग रही हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप जाएं,
ठीक है। आप भी कंप्लेंट करा सकते हैं, केस करा सकते हैं, वो लोग पता करेंगे, ठीक है, वो ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे कि हाँ अगर एक भी आईडी पे मैं मिल जाता हूँ, ठीक है, कि मैंने ही करवाए हैं। बाकी आप लोगों को बोला जाता है, जितने भी नीचे 6,000 कमेंट्स आते हैं उनको तक बोला जाता है कि ये पेड कमेंट करते हैं ये लोग, ठीक है। रिएक्शन चैनल्स वालों को भी बोल दिया जाता है कि पेड। देखिए मैंने कभी भी बायस होके नहीं किया है, मैंने कई बार लखन को भी समझाया अपने वीडियो के थ्रू कि पेरेंट्स हैं, दे नीड योर टाइम, ठीक है। और अभी बहुत अच्छा लगा, लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतनी सारी चीजें तुम इतने टाइम से लाइव आ रहे थे, ये आ रहे थे, वो आ रहे थे, कंट्रोवर्सी, क्या ये व्यूज के लिए किया गया, क्या ये सब ड्रामा था, है ना, तुम चले गए। तो बहुत सारी चीजें आज उन्होंने क्लियर कर दी हैं। अपनी साइड की स्टोरी की कंट्रोवर्सी इतनी यहां तक कैसे पहुंची, है ना, क्या क्या चीजें हो रही थी, उनके एंगल से कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने, तो यही सब है। 1 to 1 बैठ के जब बात होती है ना, जो कि अब हो चुकी है, ये सब चीजें, ये ही सॉल्यूशन होता है, तभी चीजें खत्म होती हैं, है ना। तो आज यही है। बाकी व्लॉगिंग बंद नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी बोलूं, भम्मो को सब पसंद करते हैं, बस थोड़े से शब्दों का चयन, जैसे पाई भी बोलते हैं, है ना। और नीतू के लिए लोग एक मांग रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए बिल्कुल सोशल मीडिया पे आके, क्योंकि नीतू के लिए, उसकी मदर के लिए बहुत सारी चीजें उठी हैं। बाकी देखिए ये लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन यस हम लोग इस चीज से भी बहुत सेटिस्फाइड हैं कि यस इन लोगों की प्रॉब्लम्स अब कोई, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ से कमेंट्स के थ्रू, कभी टॉन्ट के थ्रू, तो दुख होता है। और फिर जब उसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, मुंबई वाला, ठीक है, चिंटू चोर, तो वहां पे आके और चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी। और खुद बोला है लखन ने कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह से टॉन्टिंग की जा रही थी। कोई भी बच्चा यार, अपने अपनों से तो फिर भी समझ आता है, चलो अपने हैं, लड़ाई होती है, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन उसकी फैमिली की बारीक से बारीक चीज निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे लाइव में आके बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स की बुरा लगता ही है। तो फ्रेंड्स इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? बाकी यस, व्लॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए, बस शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। और कीर्ति दीदी के लिए, नीतू के लिए भी लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो पाई आपको आके क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यस सब कुछ ठीक रहे, और जो लोगों के सवाल हैं उस पर आपको बिल्कुल बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर लोग कह रहे हैं कि यस आपकी वो बेटी थी, अब बहू है ना, आप उसको बेटी बना के लाए, लक्ष्मी है आपके घर की, तो उस लक्ष्मी के लिए बहुत सारी बातें बोली गई, तो उस पर भी आपको थोड़ी बहुत तो क्लैरिफिकेशन अपनी वीडियो में बोलनी ही चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यस हम लोग चाहते हैं कि लखन भाई का मेंटल पीस ठीक हो जाए, इधर पाई और भम्मो का मेंटल पीस ठीक हो जाए, दोनों की तबीयत ठीक रहे, ठीक है, उधर बेटे की भी, इधर पेरेंट्स के भी, और धीरे धीरे सारी रावत फैमिली को हम टुगेदर देखना चाहते हैं, राइट। काफी लोग यही चाहते हैं, ठीक है। तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को इनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइव में आके बोलने का मौका ना मिले, सब मिलके रहें, ठीक है, चाहे थोड़ा दूर रहें, लेकिन जब भी मिले बहुत अच्छे मन से मिलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, सबके लिए मेंटल हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्यों, जो कि आजकल लोग रखते नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी बात से हर कोई एग्री नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि यस मैं दोनों, ऐसा नहीं कि मैं बायस हो रही हूँ, लेकिन गलत बात तो हम लोग उठाएंगे, राइट। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।